हम्म। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 to 12। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि कहते किसे, इसके कितने भेद होते हैं वो हम कल किया था। संधि के हमने 3 भेद बताए गए थे, शब्द संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और आदि। फर्स्ट पॉइंट हम दीर्घ संधि कर चुके हैं जिसे सवर्ण संधि भी कहा जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है गुण संधि। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि अवर्ण ए आम के बाद ई वर्ण आई तो ये दोनों मिलकर आई तो ये दोनों मिलकर किसमें ए में परिवर्तित हो जाती है। दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाती। और इसके बाद में अगर ऊ वर्ण आता है, ए वर्ण के बाद में अगर ई वर्ण आए तो किसमें होगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ए वर्ण के बाद में यानी कि ऊ वर्ण आए तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। ओ में परिवर्तित हो जाता है। अगर एवरण के बाद में री आता है, एवरण के बाद में क्या आता है, अगर री आए तो ये री आए तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो अर में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गुण संधि अब देखो, अब इसके सूत्र बताते हैं। जैसे हमने बताया था ऊपर एवरण क्या है, एवरण के बाद में क्या आती है हमारी ए वर्ण। ए के बाद में अगर छोटी ई आई तो ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, ए में। अगर हमारी आ के बाद में छोटी ई आई तो भी ए में परिवर्तित हो जाती है। अगर ए के बाद बड़ी ए आती है तो भी ए में, या आ के बाद बड़ी ई आती है तो भी ए में। अभी बताया था एवर्ण के बाद में ई वर्ण है तो किसमें परिवर्तित होती है, ए में। तो ये दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित हो जाती है, ए में। फिर यानी कि एवर्ण के बाद में अगर ऊ वर्ण आता है तो किसमें हो जाता है, ओ में। तो फिर एवर्ण के बाद में बड़ा ऊ आए तो भी ओ में, या आवरण के बाद में छोटा ऊ आए तो भी किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ में। या आ के बाद बड़ा ऊ आए तो भी किसमें हो जाता है, ओ में ही परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में या फिर ए के बाद में हमारी री आती है तो किसमें, अर में। या आ के बाद री आए तो भी हमारा अर में परिवर्तित हो जाती है। ये हमारी गुण संधि की पहचान है। जो दीर्घ संधि थी उसमें क्या बताया था, ए के बाद में अगर ए आई तो किसमें होता, ए आ में आ आते तो भी आ में परिवर्तित होते हैं, छोटी छोटी आते हैं तो भी बड़ी में परिवर्तित होती हैं, दोनों बड़े हुआ आते तो बड़ी, वो किस में होता है, हमारे दीर्घ संधि के अंदर होता है। लेकिन गुण संधि के अंदर हमारी ये है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे नर प्लस इंदर। अब हमें ये देखना है, अब इसका क्या बनेगा, ये नर प्लस नर रे। इस व्यंजन के अंदर हमारा ए का उच्चारण आता है
तो ए तो हमारे या हो गया, और इसके बाद में ये क्या हमारी छोटी ए प्लस छोटी भी किस में परिवर्तित होगी, ए भी। तो इसका क्या बन जाएगा, नरे और ये दा। क्या बन गया इसका, नरे दा। अब जैसे परमेश्वर, हमें लिख दिया परम प्लस में ईश्वर, ये हमारा बड़ी का आ गया है, परम प्लस ईश्वर। अब देखो मैं के अंदर हमारा क्या है, ए है, ये हमारे क्या है, बड़ी ई, यानी कि ए और बड़ी ई मिलकर भी किस में परिवर्तित होते हैं, तो भी हमारे ए में ही परिवर्तित होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, परमेश्वर। इसका क्या बन गया, परमेश्वर। जैसे अगर आता है उत्तर प्लस में, अब हमने ये देखना है ये क्या है, ए प्लस ऊ में किस में परिवर्तित होते हैं, ए प्लस ऊ भी हमारे किस में परिवर्तित होते हैं, ओ में परिवर्तित होते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, ये और ये मिलकर किस में परिवर्तित हो गए, ओ में। ओ में ओ की मात्रा आ गई है हमारी, ये क्या बन गया हमारा उत्तरोत्तर। अब जैसे आ गया गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक। अगर हम इसका संधि विच्छेद क्या करते हैं, ये क्या हमारा आ, ये क्या है, आ की मात्रा है, ये क्या हमारा छोटा ऊ है, आ प्लस छोटा ऊ भी किस में परिवर्तित होते हैं, वो में ही परिवर्तित होते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, गंगो दक बन गया हमारा इसका। अब आता है जैसे बृहद, नवोडा, नव प्लस में उड़ा आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा, नवो बन गया होगा। यानी कि ए की मात्रा के भी बताती है, ए प्लस ई से क्या बनता है और ए प्लस ऊ से हमारा क्या बनता है। अब कहते हैं हमारे कि ए प्लस जो री होती है, इसका हम कैसे करते हैं। अब इसकी बात नहीं बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए प्लस री से अर में परिवर्तित होता है, वो अर में कैसे परिवर्तित होता है, देखो ब्रह्म प्लस में ऋषि बता है, ये मैं के अंदर क्या हमारा ए का उच्चारण आता है इसमें, और री, ये दोनों मिलकर इसमें आ जाएगा इसका, यानी कि ब्रह्म ऋषि। अब देव प्लस में ऋषि, इसका क्या बन जाएगा, देव ऋषि। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा अर और का उच्चारण आता है। अब आता है महा प्लस उत्सव, आ की मात्रा है और ये छोटा हुआ है, आ प्लस में छोटा हुआ किस में परिवर्तित होती है, हमारे ओ में परिवर्तित होती है। तो इसका क्या बन जाएगा, महोत्सव, महोत्सव। अगर ए और छोटा ओ आता है तो ये भी हमारा ओ में परिवर्तित होता है, तो इसका विरोचित, विरोचित। अब आता है आ और बड़ी, आ और बड़ी ए भी किस में परिवर्तित है, ये हमारी ए में परिवर्तित होती है। तो इसका क्या बन जाएगा, राकेश। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 भेद में से दृढ़ कर दिया था, अब संधि हो चुकी है। अब हम कौन सा पॉइंट करते हैं, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है हमारा जैसे वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि थर्ड पॉइंट है जैसे हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा जैसे वृद्धि संधि कहते किसे, उसके बारे में बताते हैं। जैसे ए वर्ण, ए वर्ण ए आ के बाद में, ए वर्ण ए आ के बाद में, के बाद में ए वर्ण, उसमें क्या आता कि ए आ के बाद में क्या आता हमारा ई वर्ण आता है। इसमें ए आ के बाद में क्या आएगा हमारा ए वर्ण, यानी कि ए या आई, बाद में ए या आई, आई आई तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर आई में, दोनों मिलकर किसमें आई में परिवर्तित हो जाते, परिवर्तित हो जाते हैं। और एवरण के बाद में ए या आई आए तो किसमें आई में, अगर एवरण के बाद में ओ या औ आई, ओ या औ, ठीक है, या तो ओ आई या औ आई औ आई तो दोनों मिलकर
दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित हो जाए? अव में। दोनों मिलकर अव में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वृद्धि संधि। उसे हम वृद्धि संधि उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब कैसे? अब देखना है जैसे ए वर्ण, ए के बाद में हमारा क्या आए? ए आए, तो किसमें बताया था हमने? आई में ही परिवर्तित हो जाए। या फिर आ के बाद में हमारा ए आए तो भी किसमें? आई में ही के बाद में हमारे आई आए तो भी आई में, या आ के बाद हमारी आई आए तो भी आई में ही परिवर्तित होती है। इसके बाद में हमने क्या बताया था बेटा? या ए वर्ण के बाद में ओ या अव आए तो भी किसमें परिवर्तित? अव में परिवर्तित होते हैं। जैसे ए के बाद हमारा ओ आता है तो ये किसमें? अव में ही परिवर्तित होता है। या ए के बाद में हमारा अव आए तो भी अव में ही परिवर्तित होता है। या आ के बाद में ओ आए तो भी हमारा अव में ही परिवर्तित होता है। या आ के बाद में अव आए तो भी अव में ही परिवर्तित होता है। ए के बाद में या तो ओ आई तो भी हमारे अव में, या ए के बाद में अव आई तो भी अव में, या आ के बाद ओ आई या अव आई, तो ये दोनों आते हैं तो किस में हो जाते हैं? हमारे अव में ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देकर बताते हैं, जैसे लोग प्लस में ईशना, ठीक है। अब लोग प्लस में ईशना है, ये कै के अंदर किसका उच्चारण होता है? हमारा ए का उच्चारण होता है। ये हमारी क्या है? ए के बाद में ए आती है तो ये हमारा किस में बताया था? आई में परिवर्तित होता है। तो आई में कैसे? यानी कि लोके, यानी कि ये और ये मिलकर आई में परिवर्तित होते हैं तो लोके स्ना। आगे हमारा लोके स्ना। अब जैसे मत प्लस में एक, मत प्लस में एक क्या आ गया? ए के बाद में आई आई, ए के बाद में आई आई तो भी किस में परिवर्तित होगा? हमारा आई में ही परिवर्तित होगा। तो ये क्या बन जाएगा? आई की मात्रा होती है हमारी, तो इसका क्या हो गया? हमारा मत के। अब जैसे दंत प्लस में ओष्ठ, अब आ गया हमारा कि दंत प्लस में ओष्ठ। ए के बाद में अगर ओ आता है, ए के बाद में ओ आता है, वो बताया था किसमें परिवर्तित होता है? अव में परिवर्तित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ। अब जैसे वन प्लस में औषध, अगर हमारा ये आता है तो ये ए और अव, ए और अव भी मिलकर किसमें परिवर्तित होते हैं? अव में ही परिवर्तित होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? जैसे वनौषध। और जैसे एग्जाम्पल जैसे परम प्लस में औषध, हमने लिखा जैसे परम प्लस में औषध, तो इसका क्या हो जाता है? परमौषध। इसका भी हमारा क्या हो गया? परमौषध हो गया। अब जैसे जल उर्मी, जल प्लस में उर्मी आता है, ये हमारा वृद्धि संधि में नहीं आता है। अब जैसे महोग, महा प्लस में ओ, आ की मात्रा और ओ, आ और औ मिलकर भी किस में होती है? महोग। हमने सबसे पहले इनके ये सूत्र जो होते हैं हमारे, सबसे पहले हमने इनकी पहचान करते हैं कि दीर्घ संधि में हमारे ए वर्ण ई वर्ण उ वर्ण आते हैं। गुण संधि के अंदर ए प्लस में ई वर्ण मिलकर ए में परिवर्तित होते हैं। और जो हमारी वृद्धि संधि होती है उस वृद्धि संधि में ए प्लस में आई और ओ या औ आएंगे, ठीक है। ये सूत्र जब याद होंगे हमारे तो जो संधियाँ होती हैं वो हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अब अगर आते हैं, अब देख लीजिए सदियों,
मैंने लिख दिया आपका सदैव या एक 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 एक। अब हमें ये देखो सदैव अय की मात्रा आई है, वो अय की मात्रा हमारी कैसे आएगी, हम कैसे लिखेंगे। जैसे इसका विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, सदा प्लस में ए, आ और ए मिलकर किसमें परिवर्तित हो गया, अय में। हमारा उच्चारण ये गलत होता है। अगर आप लिखते हो सद प्लस में ए क्यों नहीं होता, ये सद प्लस में ए और ए भी हमारे किसमें परिवर्तित होता है, अय में ही परिवर्तित है। लेकिन सद इसका कोई हमारा अर्थ ही नहीं निकलता है। ये सदा इसका हमारा अर्थ भी निकलना चाहिए। सदा क्या होता है, हमेशा ही। एव क्या होता है, ही, हमेशा ही। लेकिन सद का हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सद प्लस में ये हमारा अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द हमारा कौन सा है, ये। तो हमने ये देखना है हमारी अय की मात्रा आई है और हमने यहाँ पे शुद्ध शब्द भी लिखना है, वो किस तरह से आएगा, इसकी पहचान आपको रखनी है। अगला है जैसे एक एक। अब इसमें भी क्या है, हमारी अय की मात्रा आई है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक प्लस में एक, यानी कि ये ए और ए, इसमें क्या ए और ए मिलकर अय में परिवर्तित होती है। अब होगी कि इसमें जैसे आ की मात्रा है तो इसमें ए का प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि ए का ये हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता इसका। एक और एक मिलकर यानी कि प्लस टू, यानी कि इसका हमारा अर्थ भी निकलना चाहिए। ए का ये हमारा क्या है, अशुद्ध शब्द है, इसलिए ए और ए मिलकर किसमें परिवर्तित हो गए हैं, हमारे अय में ही परिवर्तित हो गई है। अब इनकी आप पहचान इस तरह से रखनी है आपने, और शब्द भी हमारा यहाँ पे शुद्ध आना चाहिए। अब आज का हमारा टॉपिक यही है, राइट प्लस में लर्न।